जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हम आरओ भी जो आपका प्रीलिम्स है और मेंस है दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको हम क्रमशः कराएंगे। और हमारा जो कराने का पैटर्न होगा वो सबसे पहले ये होगा कि जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं वो आपके टिप पे होने चाहिए, है ना। तो आपको ये हमने बताया था कि आपने पीवाईक्यू देखा होगा, प्रीलिम्स का पेपर भी अगर देखा होगा तो आपका जो हमने बताया था कि जो पीटी है जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका तत्सम और तद्भव का टॉपिक, है ना। जिसमें तत्सम का क्या मतलब होता है, जैसे क्या है कि तत्सम जो है संस्कृत युक्त जो शब्दावलियां होती हैं किसी भी चीज का, जैसे हम सामान्यता बोलते हैं मछली, तो मछली जो बोलते हैं वो इसी संस्कृत से उत्पन्न हुआ जो हम अपनी सहूलियत के अनुसार जो है कन्वर्ट कर देते हो तो वो तद्भव शब्द होता है। तो ये तत्सम है, तत्सम जो कि संस्कृत युक्त आपको देखने को मिलेगा, जैसे मछली का मत्स्य, और तद्भव उसी से उत्पन्न हुआ तो वो जो सामान्य भाषा में लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 60 नंबर का जो है प्रीलिम्स में, और इसके अलावा हमने बात किया था कि मेंस में भी काफ़ी हद तक हिंदी आएगा, तो तत्सम और तद्भव ऐसा टॉपिक है जो आपके पीटी और मेंस में दोनों आएगा। और उसमें भी प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं और जो ऑथेंटिक सोर्स है, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन हो, हरदेव बाहरी हो, या इनके साथ हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नालंदा का है, इन सब में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आए हुए हैं पहले प्रीवियस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम उन पे भी चर्चा करेंगे जो क्लिष्ट है और आने की संभावना है। तो एक एक करके हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए आज जो टॉपिक है वो है तद्भव और तत्सम। तो समानता हम लोग तद्भव शब्दों को तो प्रयोग में, बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अपने घरों में ही देखा होगा, लोग बोलते हैं अंगोछा। अंगोछा तो ऐसा शब्द है कि जो हम बोलते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि अंगोछा को हम अंग प्रोक्षा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें यही चीज़ ध्यान देना है। वहाँ पे जब आपको क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पे बताना होगा कि अंगोछा का अंग प्रोक्षा होता है। इसी तरीके से देखिए अक्षत, अक्षत का आप देखिए तो अक्षत का होगा अक्षत। एक चीज़ और आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट अपीयर होंगे यूपीपीसीएस के एग्जाम में, वहाँ भी मेंस में सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसमें आपको कोई भी शब्दावलियाँ दी होती है उनका आपको लिखना पड़ता है। तो लिखने का भी अभ्यास आपका सतत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये है अक्षत, इसे जो है अक्षत को हम अक्षत कहते हैं। जो तिलक वगैरह लगाया जाता है तो वहाँ पे वो जो शब्द प्रयोग में आता है उसे हम अक्षत कहते हैं। ये पीवाईक्यू है ना। प्रीवियस में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, सबसे पहले हम वही करा रहे हैं। तो अंगोछा का अंग प्रोक्षा, अक्षत का अक्षत, उत्साह, उत्साह को क्या कहते हैं, उत्साह जो हम बोलते हैं, उत्साह का अगर देखेंगे यहाँ पे तद्भव क्या होता है तो उत्साह बोलते हैं। और समानता इसमें तो हम उत्साही बोलते हैं, तो हम संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। देखिए ओखली आपने सुना होगा, घर में जो है ओखली का प्रयोग किया जाता है, तो ओखली को यहाँ पे बोलते हैं उलखल, है ना। गेहूं, गेहूं जो बोलते हैं वो तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली है। लेकिन अगर हम गेहूं को ही संस्कृत युक्त शब्दावली में कन्वर्ट करके बोलना चाहें तो उसे हम कहेंगे गोधूम, है ना। गेहूं को गोधूम। किशन, किशन को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो कृष्ण, है ना। किशन बोल देते हैं तो कृष्ण जी को, तो कृष्ण ये है संस्कृत युक्त यानी तत्सम शब्दावली जो है किशन का कृष्ण। जुगति, जुगति को क्या बोलते हैं, तो कहते नहीं कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, कोई युक्ति लगा रहे हैं, तो कभी हम जुगति भी बोलते हैं, कभी युक्ति भी बोलते हैं। तो जो जुगति है, जुगति को हम युक्ति भी बोलते हैं। काठ, काठ जो है लकड़ी, काठ का क्या होगा, काष्ठ बोलते हैं। बहिन, जो बहिन शब्द प्रयोग में लाते हैं तो बहिन हम बोलते हैं तो तद्भव है। लेकिन जो भगिनी बोलते हैं, जो भगनी है वो इसी का तत्सम रूप है भगिनी। इसी तरीके से जो बैल है, बैल जो शब्द है उसको, बैल को बलिवर्द कहते हैं। आँख, आँख जो है आँख को अक्षी कहते हैं। और मेढक जो है, मेढक को मंडूक कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे टर्म मिले होंगे जो आपने पहली बार सुना होगा। अंग प्रोक्षा, अक्षत, उत्साह, उलखुल, गोधूम, कृष्ण, युक्ति, काष्ठ, भगनी, बलिवर्द। जैसे बैल सुना होगा, बलिवर्द नहीं पता होगा। आंख का अच्छी होता है, मेढक को मंडूक कहते हैं। इसी तरीके से देखिए प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उछोह, उछोह का मतलब अक्षोभ। अखरोट, अखरोट जो खाने वाला अखरोट होता है उसको तत्सम में कहते हैं अक्षोट कहते हैं। उसास,
उसास को उच्छ्वास कहते हैं। जो कंगन पहना जाता है तो कंगन को क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। इसी तरीके से देखिए जो केवट है, ये केवट टर्म है, इसको केवट को कैवर्त बोलते हैं, यानी तत्सम में केवट को कैवर्त कहा जाता है। गांव, तो गांव जो टर्म है, ये गांव जो शब्द है, इसको गांव को जो है हम तत्सम में ग्राम कहते हैं। इसी तरीके से खार, खार को क्या कहते हैं, खार को छार कहते हैं। गवैया, गवैया को क्या कहते हैं, गायक कहते हैं। चना, चना को क्या कहते हैं, चड़क कहते हैं। चितेरा, चितेरा को जो चित्रकार होता है, पेंटिंग बनाता है, तो जो ये चितेरा उसको कहते हैं, तो उसे जो हम संस्कृत युक्त यानी तत्सम में चितेरा को चित्रकार कहते हैं। इसी तरीके से तालाब, तालाब को क्या कहते हैं, तड़ाग कहते हैं, तालाब को तड़ाग। भांजा, भांजा को कहते हैं भागिने, तो भांजा को भागिने कहते हैं तत्सम में। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है मछली, तो मछली को मत्स्य कहते हैं। महुआ, जो महुआ खाने वाला भी होता है, जिसे शराब भी बनता है, तो वो महुआ को तत्सम में मधुक कहते हैं। सुई, जो घरों में प्रयोग करते हैं सुई, तो ये जो है सुई जो है सूचिका इसको कहते हैं, सुई को सूचिका कहते हैं। मूछ, मूछ को देखिए बिल्कुल अलग है, इसको श्मश्रु कहते हैं, मूछ को श्मश्रु कहते हैं। मिठाई को, मिठाई को मिष्टी कहते हैं। हरड़, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज कर देता है। हल्दी जो होता है, हल्दी को हरड़, तो हरड़ जो है ये तद्भव है जिसको हरितकी कहते हैं। नहीं, ये हरड़ वो नहीं है, ये हरितकी हरापन से है, वो जो है हल्दी का वो अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो हिरन है, हिरन इसको हरिण कहते हैं। अटारी को अट्टालिका कहते हैं। सियार, सियार को देखिए इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। अहेर, अहेर को अखेट कहते हैं। और मानुस, मानुस को मनुष्य कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने तद्भव और तत्सम में जो है काफ़ी शब्दावलियों को यहाँ पे जिक्र किया है, जो कि आपके आगे जो भी आगामी एग्जाम है उनकी दृष्टि से देखा जाए। बेसिकली तो हम ये केंद्र में रख के बना रहे हैं कि आपके आरओ में ये प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हिंदी को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको आरओ हिंदी से रिलेटेड जो वीडियोज वो मिलेंगे, साथ ही साथ यूजीसी नेट जो कि मेरा खुद का क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसको हम शेयर करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य के हों वो प्लीज़ जो है अपने फ्रेंड्स को या अपना खुद का हो तो हिंदी साहित्य के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी हिंदी और प्राइड हमारा टेलीग्राम है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप जाके चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका हम जो है स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे वहाँ पे सेंड कर देंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रमशः हम पहले पूरा प्रीवियस का एक एक टॉपिक का खत्म कराएंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट लगता है उससे कराएंगे। तो आप इसको अपने जहाँ भी नोट्स है उसमें नोट डाउन डेली करते रहेंगे, तो आपका प्रीवियस का जो है वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।